आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए कराची डिवीजन और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बल्दियाती इंतखाबात चौथी बार मुलतवी। एमक्यूएम की हल्का बंदियों पर एतराज़ात। दादू मेहर में सैलाबी पानी की मौजूदगी वजह बनी। सिंध काबीना के इजलास के बाद शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत। कहा सिंध में कदम जमात के जानिब से धमकी भी मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस ले लिया। हमने कहा था कि नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी ने हट भगा दिया। तो स्टेक होल्डर तो ये हमसे डर के भागे ना, यानी कि एमक्यूएम भी कह रही है नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी भी भाग रही है। तो ये तो तहरीक इंसाफ है। दूसरी जमात इस्लामी है, वो भी चाहती है इलेक्शन हो जाए, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। सिंध हुकूमत ने आइन और कानून को मजाक समझ लिया है। झूठ बोलने में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना इंतहाई दुश्वार है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की बोल न्यूज़ से बातचीत। कहा इलेक्शन के लिए इत्तेहाद बनते हैं। एमक्यूएम ने इंतखाबात रुकवाने के लिए इत्तेहाद बनाया। खुर्रम शेरजवान की शदीद तनकीद। कहा सिंध हुकूमत अवाम के हुकूक हसब करने में माहिर है। तहरीक इंसाफ हर फोरम पर फैसले खिलाफ एहतजाज करेगी। साजिशें नहीं है, मैंडेट पे कब्जा है और ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने एक मरतबा फिर कराची पर कब्जा किया है और एमक्यूएम प्रेशर की तरह कराची को बेचा है। बेचने का ये अमल है। कराची हैदराबाद के अवाम के मैंडेट को चुराने की साजिश हो रही है। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। रात की तारीखी में शब खून मारा गया। अवाम के खिलाफ सब मिल गए हैं। 3 करोड़ शहरियों का मैंडेट चुराने नहीं देंगे। हाफिज तैमूर रहमान की बोल न्यूज़ से बातचीत। कहा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की साजिश शहरियों से मिलकर नाकाम बनाएंगे। मुत्तहदा का वफ़द वज़ीर आला हाउस पहुँच गया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा और हल्का बंदियों पर बातचीत। इंतखाबात मुलतवी करने और हल्का बंदियों का नोटिस वापस लेने पर इत्मीनान का इजहार। हल्का बंदियाँ जल्द मुकम्मल करके नई तारीख देने और वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। बुनियादी ज़रूरियात से महरूम अवाम बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा पर फट पड़े। सिंध हुकूमत के इकदाम से मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। शहरियों का फौरी तौर पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान का ट्वीट। समरी मौसूल होने की तस्दीक। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी क़यादत ने असम्बली फौरी तहलील करने की राय दी थी। चेयरमैन पीटीआई से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मान पार्क में मुलाकात। असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 48 घंटे में पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात में हतमी फैसला हुआ। फवाद चौधरी का कहना था कि परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। 90 दिन में पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए इमरान खान ने केपी क़यादत को तलब कर लिया। जमान पार्क में आज अहम मुशावरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में शरीक होंगे। केपी हुकूमत के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इसी पैटर्न पर जाएंगे जिस तरह पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला हुआ है। पंजाब असम्बली की तहलील होते ही खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील का अमल शुरू होगा।
बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने आम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया गया। बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नशर कर दी थी। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए परवेज इलाही को वजीर आला मान लिया। डी नोटिफाइंग करने का हुक्म वापस ले लिया। वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने वजीर आला की दरख्वास्त समर आवर करार देते हुए निपटा दी। रिमार्क्स दिए सब कुछ आइन के मुताबिक हो गया। ये केस की समाअत ही का नतीजा है कि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस हुआ। कहता था कि बंदे पूरे हैं, मजाक उड़ाते थे। इनका बुरा वक्त कल परसों से शुरू हो जाएगा। रहनुमा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बोली, उसके प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। काफा ने गदागरी के माहिर दुनिया में भीख मांग कर रुस्वा हो रहे हैं। 100 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। पंजाब में इनकी ख्वारी हुई है, काम खत्म हो गया। सिंध में इमरान खान खुद इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सदर आरिफ अलवी की मौशी हालात पर तशवीश। कहा सियासी जमातों ने बातचीत का आगाज़ ना किया तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत PTI से बात में टाल मटोल कर रही है। चंद माह से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फ़र्क है तो वो भी बातचीत से तय कर लें। इस सारी चीजों का फैसला करके आज मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। MQM के 3 धड़ों का इंतजाम। पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम हो गई। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी वापस मुत्तहदा में शामिल हो गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एतमाद का इज़हार किया गया। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीवी से झगड़ा, सजा बच्चों को। मनोड़ा के करीब बाप ने अपने 2 बच्चों को समंदर में डुबो दिया। उम्रें 9 और 5 साल हैं। सफाक शख्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। काशिफ रजा मेल नर्स और ईसा नली का रिहायशी है। वनडे सीरीज जीतने का अज़म बाबर 11 आज तीसरे और आखिरी मार्के में कीवीज के मद्दे मुकाबल आएगी। टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में 79 रन से शिकस्त। 262 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान 182 रन पर ढेर। सीरीज 1-1 से बराबर है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने पहिया जाम कर दिया। ट्रेनों की रफ्तार में नुमाया कमी। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर धुंध के बायस मुल्की और बैन अक़वामी परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। शहरियों को घर से निकलने से पहले परवाज़ों के औकात मालूम करने की हिदायत। मुल्क में सख्त सर्दी। शुमारी इलाकों में हर सू बर्फ की सफेदी। बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी। सयाहों का रश। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। अब्टाबाद में बारिश। सवात, गलियात, चनार, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान में भी ठंड ही ठंड। कराची में यकबस्ता हवाएं 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक गिर जाने की पेशगोई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।